आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम सोनिया जान है। मैं माता जी से जुड़ी हुई हूँ। मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं। मेरी 3 बेटियाँ हैं। एक बेटी विकलांग है, जिससे वो बिल्कुल भी नहीं चल पाती है, और मैं घर के काम करती हूँ, थोड़ा सा हल्की सी जॉब करती हूँ। उसको वो दुकान है मेरी, उससे मेरा खर्चा नहीं हो पाता था पूरा, इसलिए मैंने माता जी की सहायता ली। मुझे माता जी बहुत सहायता करती हैं। दिवाली पे भी माता जी ने मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए कपड़े, मिठाई वगैरह बहुत सारा सामान भेजा, पैसे भी भेजे हैं। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ माता जी से। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, संपर्क सूत्र 9376571002। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनय कुमार जैन, श्रीमती सरिता जैन, निवासी शालीमार बाग, दिल्ली, श्रीमती किरण देवी जैन, सपरिवार निवासी दीमापुर, श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुष्पांजलि, श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, सपरिवार, स्वर्गीय श्री हेमचंद जैन एवं श्रीमती पुष्पा देवी जैन जी की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, सपरिवार। दोस्त किताब और सही रास्ते, सोच अच्छी हो तो जीवन निखर जाता है, और ये चारों चीज़ खराब हो तो जीवन बिखर जाता है। आज वर्तमान की दोस्ती, सोच, जिंदगी और राहें हमारी हर तरफ से गलत जा रही हैं। हम बोलते हैं कि हमें अंग्रेज़ों ने परास्त किया, हमें अंग्रेज़ों ने परास्त नहीं किया। कई लोग तारीफ़ करते हैं, कई लोग उनकी बुराइयां करते हैं कि हमें विदेशी की नीतियों ने खोखला कर दिया, हमें गरीब बना दिया। मैं कहती हूँ विदेश की नीतियाँ कैसे खोखला बनाएंगी, और विदेश की नीतियाँ हमें क्या बना सकती जब तक कि हमारा मन विदेशी ना हो जाए। मैकेले ने कहा है कि भारत अशिक्षित नहीं है। जब वो आया तो उसने कहा कि भारत में जो गुरुकुल पद्धति है, जो वहाँ शिक्षा की पद्धति है, उसको बदल देना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो शिक्षा सिखाई जाती है उसमें हिंदुस्तान की गरिमा, गुरुओं की गरिमा, अपने देशभक्ति सिखाई जाती है, और उसको बदलने के लिए यहाँ कॉन्वेंट खोलना पड़ेंगे। और सबसे पहली बात तो बहुत दिनों तक कॉन्वेंट नहीं चल पाए, लेकिन जब उसने ये नीति बना दी कि जिसके बच्चे, उसने नीति बना दी कि जिन अधिकारियों के बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ेंगे उन्हें सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। सोचो ये कितनी बड़ी राजनीति थी कि उन्हें नौकरियां दी जाएंगी। नौकरी के लोभ में लोग अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और धीरे धीरे विदेशी हो जाएंगे। हम हमेशा कहते हैं कि अंग्रेज नहीं आते तो हमारी शिक्षा पद्धति अच्छी नहीं होती है। अंग्रेजों के आने के पहले 1835 में हमारे भारत में 1580 विश्वविद्यालय थे, और ऐसी बात नहीं कि हमें विदेशी शिक्षा ने, विदेशी सभ्यता ने हमें स्वास्थ्य लाभ दिया है। माना कि वो सिर्फ चीरा फाड़ी जानती है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने, अमेरिका के शोधकर्ताओं ने कहा, बड़े बड़े वैज्ञानिक और अमेरिका के शोधकर्ताओं ने कहा कि हमारे यहाँ सिर्फ काट छाट की पद्धति, हम काट कर निकाल देते हैं। यदि रक्त भी खराब है तो हम रक्त को शुद्ध करना नहीं जानते हैं। लेकिन भारत के लोग ऐसे हैं कि कोई चूरन दे देते हैं, कोई दवा दे देते हैं, उससे भी रक्त शुद्ध हो जाता है। हमारी शिक्षा पद्धति, हमारी वैसी पद्धति बहुत ज़्यादा विकसित थी। ये बात अलग है कि हम उनको बहुत महान मानते हैं, हम दुश्मनों को बहुमान देते हैं, हम विरोधियों को अपनाते हैं। आज हम कहते हैं हमारा देश स्वतंत्र है, लेकिन मैं कहती हूँ स्वतंत्र नहीं है, स्वच्छंद हो गया। आज हमारे परिवार,
आज हमारी धर्म, आज हमारी मान्यताएं, आज हमारी संस्कृति सारी चरमरा गई है। हमारी संस्कृति की अपनी अपनी पहचान थी। कौन कैसे कपड़े पहना है तो किस देश का है, किस अदब से रहता है, किस मर्यादा में रहता है। लेकिन आज अंग्रेजी के युग में अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अपनी अंग्रेजी यहीं छोड़ गए, अपनी भाषा छोड़ गए और उसने हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को खोखला कर दिया। आज देखिए, पहले मर्यादा थी, सास ससुर थे, माँ बाप थे, बहन थी तो साली थी, उधर ननद थी, उधर भाभी थी, सब रिश्ते अपने बहुत अच्छे से चलते थे, सबकी एक मान मर्यादाएं थी। लेकिन आज हमारे रिश्ते बिल्कुल खोखले हो गए। पता नहीं चलता इधर वाले की माँ है कि उधर वाले की माँ है, पति की माँ है या पत्नी की माँ है, साली है या ननद है, बुआ है या मामी, ये सब आंटी हो गए, अंकल हो गए। ध्यान रखना, सबकी खिचड़ी बना दी, पता ही नहीं चलता दाल क्या है चावल क्या है। हमने अपनी संस्कृति की स्वयं खिचड़ी बना दी। आज हम बोलचाल से विदेशी हो गए, आज हम खान पान से विदेशी हो गए, आज हम रहन सहन से विदेशी हो गए और हमारी पोशाकें तो बिल्कुल विदेशी हो गई। वो बात ठीक है कि उनके यहाँ ज़्यादा कपड़े नहीं होते पहनने को, ज़्यादा सर्दी पड़ती है और कहना चाहिए वो लोग अकेले परिवारों में रहते हैं। हमारे संयुक्त परिवार थे। हमारे एक ही विश्वविद्यालय में 1580 विश्वविद्यालय थे, जिसमें एक ही विद्यालय में 2-2, 3-3 हजार विद्यार्थी रहते थे। मैकेले ने एक पुस्तक में लिखा है कि भारत में इतने बड़े बड़े विद्यालय हैं जहाँ हजारों लोग 15-15 एकड़ में, 50-50 एकड़ में विश्वविद्यालय फैले हुए हैं और वहाँ पर आवासीय व्यवस्था भी है। आज देखना, हमारे गुरुकुलों में जो पढ़े होते थे, विश्वविद्यालय, पुराने विश्वविद्यालयों में हर तरह की शिक्षा दी जाती थी। बच्चों को, युवक को, कहना चाहिए सैनिक से, शस्त्र से, सवारी से सारी शिक्षाएं दी जाती थी। बच्चा अपने जीवन में कहीं भी मात नहीं खाता था। आज उसको किताबी कीड़ा बना दे रहे हैं, बस वो डिप्रेशन में आ जाएगा, सिर्फ नोटों को देखेगा, कागज़ को देखा, कागज़ के नोटों को देखेगा, लेकिन जीवन की व्यवहारिकता भूल जाएगा। कई लोग कहते हैं कि अब नारियों को स्वतंत्रता मिली। हमने कही हमारे यहाँ नारी को शुरू से स्वतंत्रता मिली है। हमारे आदिनाथ भगवान ने, ऋषभ देव ने राज्य अवस्था में अपनी बेटियों को शिक्षा दी है। सोचिए, इससे बड़ा सम्मान और क्या होगा कि नारियों को शिक्षा दी, अपने बेटों को शिक्षा नहीं दी, बेटों को विद्या नहीं दी, अपनी नारियों को दी, अपनी बेटियों को दी। और बेटी ने भी कितना बड़ा बहुमान निभाया कि विवाह नहीं किया। और इतना ही नहीं, मैना सुंदरी कितनी साहसी थी कि अपने पति को सतपथ की शिक्षा दी कि मैं सास के पास रुकूंगी, आप व्यापार के लिए जाते तो मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। हमारे यहाँ मनोवती ने पति का कितना साथ दिया, 7 दिन तक भूखी रही, उसे खिलाया और ये बात छुपाई ताकि पति को दुख ना हो। ये संवेदनशीलता इतनी, कहते समर्पण भाव से भारत की नारी में हो सकता है। भारत की नारी के अंदर वो आत्मा होती कि पवित्र बना देती है। लोग कहते हैं नारी पैर की जूती है। हमने कही पैर की जूती समझोगे तो जूते जूते पड़ेंगे तुमको। नारी को सहधर्मिणी सोचो। हिंदू पुराणों ने भी कई जगह विवरण किया है कि यदि नारी नहीं हो तो पुरुष को अधिकार नहीं हवन आदि में बैठने का। आपने रामायण में देखा होगा, हिंदू पुराण के अनुसार कि सीता की प्रतिमा बनाकर उन्हें कोई हवन करना पड़ा राम को, क्योंकि सीता वनवास में थी, उस समय आश्रम में थी, सीता नहीं थी, इसलिए सीता की प्रतिमा बनाना पड़े। और एक क्षेत्र में नहीं, वासनाओं को लात मार देती है नारी। हमारे भारत की नारी राजुल, जो ब्याही नहीं थी, फेरे नहीं पड़े थे, लेकिन मन में किसी को, पति को स्वीकार कर लिया तो सारा जीवन उसके चरणों में अर्पण कर दिया। उस मार्ग पर चल चुकी जिस पर पति गए थे। भवनों को छोड़कर वन का आश्रय ले लिया और कहते हैं कि वो कांटों के पथ पर चली,
लेकिन आज आप देखिए, आज सिर्फ स्वार्थ रह गया। इतना नहीं, लव कुश को क्या शिक्षा दी उन्होंने। आपत्ति काल में भी थी, इतनी परिस्थितियां विषम थी, लेकिन कभी आत्महत्या की नहीं सोची, क्योंकि धर्म हमें स्वाभिमान सिखाता है, धर्म हमें जीना सिखाता है। मात्र किताबों से कुछ नहीं मिलता है। माना कि किताबें माध्यम हैं, लेकिन किताबों से सब कुछ नहीं मिलता है। और इतना ही नहीं, अंजना ने तो कितना साहस का परिचय दिया। 22 वर्ष पति के ठुकराने पर 22 वर्ष तक पियर नहीं गई। लेकिन बाप का दिल कितना छोटा होता है कि बाप ने घर पर नहीं आने दिया, सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा के लिए। नर ने हमेशा से नारी को संक्लेशित किया है, नारी को दबाया है, नारी को पतित किया है, नारी को कोई स्थान नहीं दिया है। आज भी कहीं साइन करते हैं तो किसी की पत्नी, किसी की माँ, किसी की बेटी लिखना पड़ता है। क्यों? नारी में जान नहीं है क्या? 1500 से लेकर 1700-1800 तक विदेशों में, यूरोप में नारी वोट नहीं दे सकती है, नारी का बैंक में अकाउंट नहीं खुल सकता है। क्यों? क्योंकि नारी को कमाना था कि उसके अंदर चेतना नहीं होती है। और यही कारण था कि नारी को अकेले नहीं जाने दिया जाता था कहीं भी। नारी के साथ या तो पिता जाएगा, नहीं तो पति जाएगा, और पति भी नहीं होगा तो पड़ोसी के बेटों को साथ जाना पड़ेगा। बैंक अकाउंट उसका नहीं खुल सकता है, क्योंकि वो नारी के अंदर कोई शक्ति नहीं मानते हैं। जबकि साइंस कहती है कि नारी के अंदर एक सेल ज़्यादा है। 23 और 24 सेल मिलते हैं तब पुरुष का जन्म होता है, लेकिन 24 और 24 सेल मिलते हैं तब नारी का जन्म होता है। एक सेल उसके अंदर है, वो बहुत सकारात्मक काम करता है। एक सेल है अधिक, उसके कारण वो सहनशील है, गंभीर है, संवेदनशील है, वो मर्यादाशील है, वो अपनी जीवन की हर मर्यादा को, हर पहलू को अच्छे से निभाना जानती है। लेकिन हमने नारियों को क्या दिया है? द्रौपदी हो, अंजना हो, सीता हो, चंदना हो, सत्यवती के बारे में तो आता है हिंदू पुराण में कि मौत से, यमराज से लड़कर अपने पति को ले आई थी। और दुनिया में इतने व्रत हैं कि पत्नी रख ले तो पति की लंबी उम्र हो जाती है, लेकिन पत्नी के प्रति इतना भी कर्तव्य नहीं समझा कि एक आध व्रत तो बनाते कि पति रख ले तो पत्नी की लंबी उम्र हो जाए। लेकिन नहीं, हमारे भारत में हम कहते हैं, लेकिन भारत में भी नारियों को स्थान नहीं दिया। जबकि 1700 तक नारियों के बड़े बड़े विद्यालय होते थे। नारियां जहाँ शिक्षा पाती थी वहाँ आरिका के पास शिक्षा पाती थी और एक सुदृढ़ सुंदर परिवार चला सकती थी। आज परिवार तो है, लेकिन प्यार गायब हो गया है। परिवार नाम के लिए रह गया। जहाँ प्रेम नहीं हो तो कहते शमशान है वो तो। जागर प्रेम न संचरे ता घर जान मसान। कहते जिसके घर में प्रेम नहीं हो मुर्दे हैं, क्योंकि मुर्दे में भी अकड़ होती है, मुर्दा झुकना ही नहीं जानता। और आज जिंदा आदमी झुकना नहीं जान रहा है। और परिवारों में चरम सीमा पर कलेश पहुंच गया है। हमारे यहाँ चरम सीमा पर प्रेम और समर्पण था। हमारी नारी को शुरू से सिखाया जाता था कि बेटा वो ही लोग सब तुम्हारे हैं ससुराल वाले, और उन्हीं के बीच में तुम्हें रहना है। हम तो मात्र कर्म के माता पिता हैं, वो तुम्हारे सच्चे जीवन के साथी हैं। उसके कारण परिवार टूटते नहीं थे। आज शिक्षा तो बढ़ी है, लेकिन संस्कार विलुप्त हो गए। संस्कार बिल्कुल नहीं दिए जा रहे हैं। संस्कार के नाम पर बच्चों को सिर्फ किताबी कीड़ा बनाया जा रहा है, और एक कीड़े तड़प तड़प के मर जाएंगे, अपने परिवार तोड़ देंगे। क्योंकि जहाँ तर्क होती, जहाँ दूसरों को दिखाने की भावना होती है, आज लोग बेटियों की डिग्रियां बताते हैं।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री अनिल जैन, श्रीमती राशि जैन, निवासी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, श्री राजेश जैन, श्रीमती नीलू जैन, रोहतक, हरियाणा, श्री शैलेंद्र जैन, श्रीमती ऋचा जैन, रोहतक, हरियाणा, श्री रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100, संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।